देखिए बहुपद चैप्टर 2 फर्स्ट मतलब इसका एक्सरसाइज 2.2 है, जिसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज में फाइंड करना है और इसकी जीरो फाइंड करनी है, ठीक है ना। रिलेशन और जीरोज दोनों चीज निकालनी है इसमें। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसमें जो जीरोज है यानी शून्यक, उन शून्यकों को अपन ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड से यानी कि गुणनखंड विधि से इसे अपन क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, यानी कि इसको इसका मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा है, तो यहाँ पे माइनस 2x के फैक्टर अपन को ऐसे करने हैं कि जोड़े या घटाएं, वह दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, या जोड़े या घटाएं। तो यानी कि -2 आना चाहिए 2x, और -2x के ऐसे फैक्टर करें, दो भागों में तोड़े कि जोड़ने घटाने पर तो -2 और गुणा करें तो कितना आना चाहिए, -8x स्क्वायर। तो हमारे पास उसके फैक्टर है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x -8, ठीक है ना। जैसे कि हम -4x और प्लस 2x को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पे हमें कितना बचेगा, -2x बचेगा, जो कि अपना क्लियर है। और अगर -4x और इंटू 2x करते हैं तो -8x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्लियर है। तो इस हिसाब से हमने ये फैक्टर कर दिए। यहाँ पे दो टर्म आए अपने पास, तो इसमें से अपन को क्या कॉमन लेना है, फैक्टर करते हैं हम इसके। यहां से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो देखिए x -4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहां से क्या है, +2 कॉमन है, तो x -4 हो जाएगा। अब ये दो टर्म हो गए, इनमें से क्या करते हैं, x -4 कॉमन दिख रहा है, तो हम उसे x -4 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x +2 बचेगा। तो हमने क्या किया, x +2। इस प्रकार से अपने ये आ जाती है। अपन लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x -8 के शून्यकों के मान कितने हो गए, x -4 और x +2, है ना, ये हैं। तो हम यहाँ पे शून्य निकालते हैं, यानी कि ये तो गुणनखंड आ गए इसके अपने पास। एक्स स्क्वायर -2x -8 के गुणनखंड क्या है, x -4 x +2। अब क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि शून्य निकालते हैं। तो x -4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +4 आ गई। और यहाँ पे x +2 = कितना है, 0, तो x -2 आ जाएगा, x =-2। अब अपने पास ये शून्य क्या आ गए, तो ये अल्फा है और ये बीटा की वैल्यू है, अल्फा एंड बीटा। अब रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, तो रिलेशन निकालते हैं इसमें। तो अपन यहां पे लिखेंगे शून्य को तथा गुणांकों में संबंध। शून्य को तथा गुणांकों में संबंध है, पहला संबंध, पहला रिलेशन रहता है फर्स्ट शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो देखिए यहाँ पे पहला रिलेशन है शून्यकों का योगफल, जिसका फॉर्मूला होता है, यानी कि गुणांकों के लिए होता है -b/a, और शून्यकों यानी कि जीरोज के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा। ये गुणांकों यानी कोफिशिएंट के लिए और ये जीरोज के लिए हो गया। तो अपन इसमें वैल्यू रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंपेयर करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, और c की वैल्यू निकलेगी अपने पास कितनी, -8। तो ये a और a b c के गुणांक है, यानी कि इस समीकरण के, द्विघात समीकरण के। तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो -2, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 में। तो ये -1 तो वैल्यू में है और एक फॉर्मूला में माइनस है, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, तो यहां भी कितना बचेगा आपके पास,
2 आ जाएगा। सेकंड रिलेशन है अपना शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में कोफिशिएंट क्या होती है, सी अपॉन ए रहता है, और जीरोस क्या रहते हैं, अल्फा इंटू बीटा रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, माइनस के 8 हैंगे, -8, और ए की वैल्यू 1 है। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं हम, अल्फा की वैल्यू 4 इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे कितना हुआ, -8 इक्वल टू -8, ये दोनों इक्वल है। इस प्रकार से अपन को क्या दिख रहा है कि शून्यकों का योगफल यानी कि सम ऑफ जीरो क्या है, 2 इक्वल टू 2, यानी कि कोफिशिएंट और जीरो बराबर है। ऐसे ही नीचे हम देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी क्या है, इक्वल -8 एंड -8, दोनों इक्वल है। अपन कह सकते हैं कि ये सत्य है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक और शेयर